हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। कल की क्लास में हमने दो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी किए थे। आज की क्लास में अब हम थर्ड आर्ग्यूमेंट लेते हैं, जो कि था सो मेनी पीपल आर कंसल्टेड। तो लोगों का कहना है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है वो हमेशा बहुत देर से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है। और बहुत सारे लोगों को जब कंसल्ट किया जाता है तो इसमें बेकार का समय वेस्ट होता है, रिसोर्सेज जो है हमारे वेस्ट हो जाते हैं और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। देखिए, जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं तो हाँ, हमें समय तो लग जाता है। लेकिन अब आप ये देखिए, जब हम बहुत सारे लोगों के साथ किसी चीज का कंसल्टेशन करते हैं तो सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें वो सुझाव देते हैं जो कि बेहतर होते हैं। और जब हम सबके बेहतर सुझावों के साथ काम करते हैं तो हम एक बेहतरीन सोल्यूशन पर पहुंचते हैं। मान लीजिए एक राजा है जो कि जितने भी डिसीजन ले रहा है वो सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ले रहा है। हो सकता है उसके डिसीजन बिल्कुल हमेशा ही राइट होते हों, लेकिन वो एक ही पर्सन है। और एक आदमी जब सिर्फ अपने ही अनुभव के आधार पर डिसीजन ले रहा है तो वो गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर वो एक ऐसा प्रधानमंत्री है या एक ऐसा राष्ट्रपति है जो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सारी चीजों को कंसल्ट कर रहे हैं, अपने फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, सबके साथ वो एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो सारे के सारे मैंने आपको अभी पोर्टफोलियो बताए, ये सब अपनी अपनी फील्ड के, हम बोलें, एक्सपर्ट लोग जब प्राइम मिनिस्टर को या उन लीडर को एडवाइस देते हैं, तो आप ये खुद सोचिए कि इन सारी एडवाइजेस को जब वो कोलैबोरेट करके किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे, वो डिसीजन हमेशा ही उस डिसीजन से बेहतर होगा जो इंसान ने खुद सिर्फ अकेले से लिया हो। तो ऐसे में ये कहना कि डेमोक्रेसी की वजह से डिसीजन लेने में बहुत देर हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, तो हमें इसके इस नेगेटिव एस्पेक्ट पर कंसंट्रेट ना करते हुए कि बहुत सारे लोगों से हमें कंसल्ट करना पड़ रहा है, हमें इस पॉजिटिविटी पर कंसंट्रेट करना होता है कि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं तो हमें उन सारे लोगों का एक्सपीरियंस मिल रहा है जो हमें उस पर्टिकुलर पॉलिसी या उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट के बारे में सजेशन देंगे। तो ऐसे में जो डिसीजन हम लेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट इस आर्ग्यूमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, हम छुटला सकते हैं और हम गलत साबित कर सकते हैं। चौथा आर्ग्यूमेंट जो था वो था इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। लोगों का कहना है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हम चुनते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करके लाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि लोगों के फायदे के लिए किस तरीके से काम करना है। उन्हें क्यों नहीं पता होता कि लोगों के फायदे के लिए किस तरीके से काम करना है? क्योंकि उन्हें लोगों के फायदे के लिए काम करना आता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम करना आता है। अब देखिए, इस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी क्लास में जाते हैं और आप ऑब्वियसली जो भी आप पढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं, जो भी मैम समझाती हैं, आप खुद के लिए समझते हैं ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि उन कंसेप्ट का आपने क्या यूज करना है। लेकिन अगर मान लीजिए, हम डेमोक्रेसी में भी यही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है उसे नहीं पता कि लोगों के लिए काम कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है, आपकी क्लास में शायद जरूर ऐसा हुआ हो कि आपकी मैम ने ऐसे करा हो कि ऐसे बच्चों को साथ साथ बिठा दिया कि एक वो बच्चा है जिसके कंसेप्ट सारे क्लियर हैं और एक वो बच्चा है जिसके कंसेप्ट सारे क्लियर नहीं है। तो ऐसे में वो बच्चा जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, वो उस बच्चे को जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो स्टडीज में हेल्प कर देता है, और धीरे धीरे वो दोनों ही बच्चे सेम पैटर्न पर आकर क्या हो जाते हैं, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इसी तरह डेमोक्रेसी में अगर एक लीडर को नहीं पता या लीडर्स को पता ही नहीं होता कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए कैसे काम करना है, तो जब वो काम उनके हाथ में पावर आती है, जब उनको एक तरह से किसी चीज की अथॉरिटी दी जाती है, तो वो धीमे धीमे सीख जाते हैं कि किस तरीके से अपनी उस पावर का वो बेहतर तरीके से यूज लोगों के लिए कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो करप्ट हो और जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिसोर्सेज का यूज करें, लेकिन ऐसा हम हर किसी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों के फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए काम करते हैं
और वही लोग जो हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बाकी लोगों को भी मजबूर करते हैं कि वो भी देश के फायदे के लिए काम करें। तो सिर्फ इसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना कि इलेक्टेड लीडर्स को काम करना आता ही नहीं है और डेमोक्रेसी को बुरा बता देना सही नहीं होगा। तो धीमे धीमे काम सीखकर या अपने, हम बोलें कि जो एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे काम सीखकर धीमे धीमे हर इंसान अपने फील्ड में क्या हो सकता है, माहिर हो सकता है और देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो इसलिए इस आर्ग्यूमेंट को भी हम खारिज कर सकते हैं। अगला आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी आता है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि डेमोक्रेसी में जब सरकार चुनकर आती है और उनको ये पता होता है कि उनको 5 साल बाद बदल जाना है, और क्योंकि पावर बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज होती है और वो बदलना नहीं चाहते हैं, तो वो किसी भी तरीके से मसल पावर का यूज करके, मनी पावर का यूज करके जो है अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये जो पावर्स होती हैं, मिस यूज ऑफ पावर जो है वो करप्शन को लीड करता है। हाँ, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हर लीडर ऐसा हो आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे करप्ट तो राजा भी हो सकता है, ऐसे करप्ट तो ऑटोक्रेटिक रूलर भी हो सकता है। तो ऐसे में भी तो आप उस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये कहना कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही ऐसा होगा कि जो लीडर्स हैं वो करप्ट हो जाएंगे, हाँ करप्शन होती है, सब जगह होती है, लेकिन आप देखते हैं अपने आसपास भी करप्शन के साथ साथ ऑनेस्ट लोग, ईमानदार लोग भी सब तरफ होते हैं। और जितने ईमानदार लोग होते हैं वो बाकी सारे करप्ट लोगों को काम अपना गलत तरीके से नहीं करने देते। तो इसी तरह डेमोक्रेसी में भी सिर्फ इसी बात को लेकर डेमोक्रेसी को खारिज कर देना सही नहीं होगा, क्योंकि करप्ट लोगों के साथ साथ डेमोक्रेसी में ईमानदार और ऑनेस्ट लोग भी होते हैं। जो सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का है वो है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। लोगों का कहना है कि वो लोग जो वोट करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या सही है। देखिए, ये मैं मान सकती हूँ कि अब जैसे हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं, शायद हमें ना पता हो हमारे लिए क्या सही है, इसीलिए तो हम अपने वोट का यूज करके उन लोगों को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पर सही डिसीजन लेते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपको किसी चीज पर डायलेमा है कि अब मान लीजिए जैसे आप 9th क्लास में हैं, अब आपको ये डायलेमा आ रहा है कि मेरे को 11th में कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है, तो आप क्या करेंगे? आपको बहुत ज्यादा डायलेमा हो रहा है, तो आप सबसे पहले सजेशन किससे लेंगे? आप सबसे पहले सजेशन अपने पेरेंट्स से लेंगे, फिर अपने बड़े भाई बहनों से लेंगे, अपने दोस्तों के या सहेलियों के जो भी बड़े भाई बहन हैं आप उनसे लेंगे। क्यों लेंगे आप उनसे सलाह? इसलिए लेंगे क्योंकि वो उस डायलेमा से गुजर चुके हैं जिसमें आप आज हैं, तो वो आपको उससे रिलेटेड एक डायलेमा को सुलझाने का एक बेहतर सोल्यूशन देंगे। तो आपने किस पर ट्रस्ट किया? आपने एक ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जो आपके साथ, आपके से बड़ा है या आपके से पहले उस प्रोसेस से गुजर चुका है। तो हो सकता है डेमोक्रेसी में लोगों को नहीं पता हो उनके लिए सही क्या है, लेकिन वो इसीलिए उन लोगों को चुनते हैं जिनको पता होता है लोगों के लिए क्या सही है। जैसे जब आपको किसी, आपके वन ऑफ द पेरेंट या किसी सिबलिंग ने, एल्डर सिबलिंग ने या किसी फ्रेंड के सिबलिंग ने कहा कि आपको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट लेना चाहिए, या जो आप बनना चाहते हैं आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वो आपकी परेशानी का उन्होंने क्या कर दिया, एक ना समाधान कर दिया, तो आपको एक दिशा दिखा दी। इसी तरह ये लोग जो कि लीडर्स को चुनते हैं वो लीडर्स भी उन्हें दिशा दिखा सकते हैं। तो ये कहना कि लोगों को अपने लिए डिसीजन लेना नहीं आता तो उन्हें डेमोक्रेसी का लीडर चुनना भी नहीं आता या उन्हें चुनने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए, इस तरीके से हम डेमोक्रेसी को खारिज नहीं कर सकते। हम इस चीज को भी डेमोक्रेसी के फेवर में टर्न कर सकते हैं कि लोगों को भले ही चुनना ना आता हो, लेकिन जो लोग जिन लीडर को चुन रहे हैं उन्हें लोगों के लिए सही डिसीजन लेना आ सकता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने रूल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी किए, जिसमें हमने ये सीख लिया कि डेमोक्रेसी किस तरीके से सारे आर्ग्यूमेंट्स जो उसके अगेंस्ट हैं उनको नलिफाई कर सकता है, उनको झुठला सकता है। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।